आखिर क्यों 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं भगवान जगन्नाथ? रोचक पौराणिक कथा। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे विश्व के पालनहार भगवान जगन्नाथ भी बीमार पड़ सकते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर वर्ष रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं? आइए इस रहस्यमयी और भावपूर्ण कथा को जानते हैं। पुरी धाम में हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का भव्य स्नान उत्सव मनाया जाता है। इस दिन 108 पवित्र कलशों के जल से तीनों विग्रहों का दिव्य अभिषेक किया जाता है। देश विदेश के लाखों श्रद्धालु इस अद्भुत उत्सव के दर्शन करने आते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इतने विशाल और शीतल जल से स्नान करने के बाद भगवान जगन्नाथ को ज्वर हो जाता है, इसलिए उन्हें विश्राम की विशेष आवश्यकता होती है। भगवान को मंदिर के एक विशेष कक्ष में ले जाया जाता है। इस अवधि को अनसर काल भी कहा जाता है। इन 15 दिनों तक मंदिर के पट बंद रहते हैं और भक्त भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन यह समय केवल विश्राम का ही नहीं, बल्कि भगवान की सेवा का भी होता है। उन्हें आयुर्वेदिक औषधियाँ, जड़ी बूटियों से बने पेय, फल और हल्का भोग अर्पित किया जाता है। मंदिर के सेवक पूरे प्रेम और श्रद्धा से उनकी सेवा करते हैं। भक्तों के मन में भगवान के दर्शन की तीव्र इच्छा बनी रहती है। वे धैर्यपूर्वक इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब भगवान पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर फिर से दर्शन देंगे। 15 दिनों के विश्राम के बाद यह शुभ क्षण आता है जिसे नवयौवन दर्शन कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय भगवान पहले से भी अधिक तेजस्वी दिव्य रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके तुरंत बाद विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा आरंभ होती है, जिसमें भगवान अपने भाई बहन के साथ विशाल रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हैं और सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। इस कथा का गहरा संदेश यह है कि भगवान अपने भक्तों के इतने निकट हैं कि वे मानव जीवन की भावनाओं और अवस्थाओं को भी स्वीकार करते हैं। वे हमें यह शिक्षा देते हैं कि शरीर को विश्राम देना भी आवश्यक है और सेवा, प्रेम, धैर्य का जीवन में विशेष महत्व है। इसलिए हर वर्ष भगवान जगन्नाथ का यह 15 दिनों का विश्राम केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और मानवता का अद्भुत संदेश है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। और ऐसा ही धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।